चलिए, आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही गंभीर अपहरण के मामले को परत दर परत समझते हैं। एक ऐसा मामला जो राज्य की सीमाओं के पार चला गया और जिसमें एक नाबालिग लड़की को आखिरकार बचा लिया गया। करीब 2 महीने तक जो दर्दनाक सिलसिला चला, वो अब खत्म हो चुका है। आइए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, लगभग 2 महीने के इंतज़ार के बाद ये केस अब एक नतीजे पर पहुंच गया है। हुआ ये है कि अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि 17 साल की एक लड़की को कर्नाटक से रेस्क्यू कर लिया गया है और हाँ, जिस पर अपहरण का आरोप है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है। अच्छा, अब जरा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि ये दिल दहला देने वाली घटना आखिर शुरू कैसे हुई। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 14 अगस्त को अपहरण होता है, फिर लगभग 2 महीने तक लड़की को कर्नाटक में बंदी बनाकर रखा जाता है। 11 सितंबर को परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है और फिर इस हफ्ते जाकर लड़की को बचाया गया और आरोपी को पकड़ा गया। तो इस पूरे मामले के केंद्र में कौन है? एक तरफ है 17 साल की एक नाबालिग लड़की और दूसरी तरफ है 20 साल का एक युवक जो उसी के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और जो बात सामने आई है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 महीनों के दौरान पीड़िता को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पहला कदम बहुत जरूरी होता है। इस केस में भी आधिकारिक जांच की शुरुआत परिवार के एक अहम कदम से हुई। 11 सितंबर को लड़की की मां ने हिम्मत दिखाई और उभाऊ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई और इसी शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि कानून की नज़र में इस मामले में कौन-कौन से आरोप लगाए गए हैं। जो भी चार्जेस लगे हैं वो सब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आरोपी पर चार्जेस क्या लगे हैं। देखिए, 2 मुख्य धाराएं लगाई गई हैं। पहली है आईपीसी की धारा 363 जो सीधे सीधे किडनैपिंग यानी अपहरण के लिए है, और दूसरी जो बहुत गंभीर है वो है धारा 366। ये तब लगती है जब किसी महिला का अपहरण जबरदस्ती शादी करने या किसी गलत इरादे से किया जाए। वहां के जो लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, राजीव मिश्रा, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मां की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने जाना है उसे एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में कहानी ये है, एक 17 साल की लड़की जिसे 20 साल का एक युवक उत्तर प्रदेश के बलिया से अगवा करके कर्नाटक ले गया। अपहरण और कथित बलात्कार का मामला है। लड़की को बचा लिया गया है, आरोपी गिरफ्तार है और उस पर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला चल रहा है। तो ये थी इस पूरे मामले की अब तक की कहानी। पर यह केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना? कि जब कोई अपराध एक राज्य से शुरू होकर दूसरे राज्य तक पहुंच जाता है तो ऐसे में कानून व्यवस्था और जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये सोचने वाली बात है।